कुछ साल पहले महाराष्ट्र में आदर्श घोटाले को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था, जिसमें बड़े नेताओं अफसरों ने नियम ताक पर रखकर अपने लिए फ्लैट ले लिए थे। अब कुछ वैसी ही लाइन पर एक और बिल्डिंग का मामला सामने आ रहा है और जिसमें बिल्डर ने 19 अवैध मंजिलें बनाई हैं और इस इमारत में आला अधिकारियों के फ्लैट मौजूद हैं। मुंबई के कलीना स्थित इस इमारत की 2 विंग्स को 2-2 मंजिल और 1 विंग को 3 मंजिल बनाने की इजाजत मिली थी, पर बिल्डर की हिम्मत देखिए, सारे नियम ताक पर रखकर उसने 19 माले अतिरिक्त बना डाले और किसी अथॉरिटी ने चू तक नहीं की, क्योंकि इस मैत्री नाम की इमारत में 84 सरकारी अधिकारियों के फ्लैट हैं। अगर सामान्य आदमी की बात होती तो ये बिल्डिंग आज यहाँ पे खड़ी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे 80 से भी ज्यादा जो है महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी है, इसलिए अभी तक ये बिल्डिंग खड़ी है। जिनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पूर्व सेक्रेटरी प्रवीण दराडे के साथ सीएम ऑफिस के कई अधिकारी, डिप्टी सीएम ऑफिस के कई अधिकारी, महाडा, एसआरए, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव, रेवेन्यू, एंटी करप्शन ब्यूरो और बीएमसी के अधिकारियों के भी इस इमारत में फ्लैट हैं। इसके साथ ही मुंबई रीजन के डिप्टी चीफ ऑफिसर अभिमन्यु काले, डीसीपी सुनील रामानंद और गृह निर्माण विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल कलेक्टर दिलीप शिंदे इस सोसाइटी के प्रमोटर हैं, जबकि एसआरए के एडिशनल कलेक्टर एमएम वजरकर सोसाइटी के चीफ प्रमोटर हैं। ये सारा खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। जिस तरह से महाराज की जमीन पर मिसेस तिर्के नामक कंट्रैक्टर ने जिस तरह से मनपा की अनुमति लिए बिना जो अवैध जो मंजिलें खड़ी की है, उसे अधिकृत करने के लिए महानगर पालिका आयुक्त के पास प्रस्ताव पेंडिंग है। हमने इनमें से कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, पर वो तैयार नहीं हुए। बस इतना कहा कि हमें अभी पोजीशन नहीं मिला है, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति महाडा ने की है, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्टर बीडी शिर्के कंपनी से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं आया। 3 दिन तक देवेंद्र फडणवीस जी उस मामले को लेकर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कराते रहे। गैर कानूनी काम को लेकर बहुत गंभीरता विधायक के नाते वो दिखा रहे थे। हम मांग करते हैं वही गंभीरता इस सोसाइटी के मामले में दिखाएं, तोड़ें और एमआरटीपी के तहत मुकदमा दर्ज करके सबकी गिरफ्तारी करें। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली की मांग है कि सरकार इस बिल्डिंग के साथ वही सलूक करे जैसा दूसरी अवैध इमारतों के साथ किया जाता है। अपने रसूख का इस्तेमाल कर अधिकारी मुंबई के बीचों बीच करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। बाबुओं की मौज यहीं खत्म नहीं होती। ऐसे 11 अधिकारी भी हैं जो या तो रिटायर हो गए हैं या फिर उनका तबादला हो गया है, पर वो सरकारी क्वार्टरों में डटे हुए हैं और उनका किराया नहीं दे रहे। उन पर करीब सरकार का 92 लाख रुपए बकाया है। मुंबई से मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर रहेगा जारी।